ओम शांति। एक 50 साल का आदमी बहुत ज्यादा तनाव में था और परेशान रहता था। उसकी पत्नी उसकी चिंता करने लगी, इसलिए उसने एक काउंसलर से उसके लिए अपॉइंटमेंट लिया। काउंसलर से मिलने पर पत्नी ने कहा, सर, मेरे पति बहुत ज्यादा तनाव में है, प्लीज मदद करके इन्हें इससे बाहर निकालिए। काउंसलर ने उस महिला को बाहर इंतजार करने को कहा और अपनी काउंसलिंग शुरू की। शुरुआत में उसने कुछ बेसिक सवाल पूछे, अपनी मरीज को थोड़ा रिलैक्स कराया। फिर पूछा कि कौन कौन सी परेशानियां उसे चिंता में डाल रही है। वह आदमी बोला, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता हूँ तो चिंता होती है। काम का प्रेशर, बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य, होम लोन, कार लोन, इन सब चिंताओं से भरा पड़ा हूँ। ये सब संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये दुनिया सोचती है मैं तो जैसा बड़ा हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक गोली जितना भी दम नहीं है। मैं बहुत तनाव में आ गया हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी जिंदगी का पूरा पेंडोरा बॉक्स काउंसलर के सामने खोल दिया। वह समझदार काउंसलर थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, आपने अपनी 10वीं कहाँ से की थी? उस आदमी ने स्कूल का नाम बताया। काउंसलर बोला, देखिए, आप जरूर उस स्कूल में जाइए, 10वीं क्लास की रजिस्टर बुक लीजिए और अपने साथ पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के नाम लिख लीजिए। उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। देखिए उनकी जिंदगी अब कैसी चल रही है और अपनी खोज को एक डायरी में लिखिए। 1 महीने के बाद मुझसे मिलने आइए। अगले हफ्ते एक दिन वह आदमी अपने स्कूल गया। किसी तरह मैनेज करके ऑफिस से अपनी 10वीं क्लास की रजिस्टर बुक ले ली। उसमें 120 नाम थे। जरूरी इजाजत लेकर उसने अपनी डायरी में सब डिटेल्स नोट कर ली। उसने अपनी सभी क्लासमेट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल से 80 लोगों की जानकारी ही इकट्ठा कर पाया। इस पूरी प्रोसेस के आखिर में जब उसने अंकड़े देखे तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसमें 20 लोग मर चुके थे, 7 लोगों ने अपने पति पत्नी को खो दिया था, 13 लोग डिवोर्स हो चुके थे, 10 लोग नशे के इतने अधीन हो चुके थे कि उनसे बात करने लायक भी नहीं रह गए थे, 5 लोग बहुत गरीब में थे, उनके लिए कोई बोलने वाला भी नहीं था, 6 लोग बहुत बड़े अमीर बन गए थे, उनसे संपर्क करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। कुछ लोग कैंसर से, कुछ लकवे से, कुछ शुगर से, अस्थमा से या दिल की बीमारी से पीड़ित थे। एक्सीडेंट में हाथ पैर या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से 2 लोग बेड पर पड़े थे। कुछ लोगों के बच्चों ने उन्हें बेकार, आवारा और निकम्मा मान लिया था। एक व्यक्ति 2 शादियों फेल होने के बाद तीसरी शादी की तलाश में था। एक जेल में था। 1 महीने में 10वीं की रजिस्टर ने दर्दनाक किस्मत दिखा दी। अगली बार काउंसलर से मिलने गया तो काउंसलर ने पूछा, अब बताइए आपका तनाव कैसा है? इस पल उस आदमी को समझ आया कि वो कितनी खूबसूरत जिंदगी जी रहा है। उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, उसका दिमाग सही था, वो भीख नहीं मांग रहा था, कोर्ट या पुलिस के चक्कर में नहीं काट रहा था, उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ अच्छे से थे। इस दुनिया में बहुत लोग तकलीफों से जूझ रहे हैं, उन्हें अगले वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा यह भी नहीं पता, और हम जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते रहते हैं।
बीते हुए कल की यादें और आने वाली कल की चिंताएं हमें परेशान करती है। अगर हम बीते हुए कल में ना जाए और इस पल में जीना सीख जाए तो शायद वर्तमान भविष्य सब अपने आप सही हो जाएगा। अपनी तकलीफों को गिनने के बजाय अपनी खुशकिस्मती को गिनना बेहतर है। अगर अब हम में से किसी को तनाव है तो यही सही वक्त है कि हम अपने स्कूल जाकर अपनी 10वीं की रजिस्टर बुक देखें, अपनी खुशकिस्मती को गिनो। शुक्रगुजारी एक बहुत ताकतवर नजरिया है और सबसे अच्छी पॉजिटिव भावना है। दिल से की गई प्रैक्टिस का नतीजा है शुक्रगुजारी। हर पल, हर चीज में, हर घटना में हम शुक्रिया करें। सबके लिए, सदा के लिए सबको शुक्रिया माने। शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।